सभी लोग सामूहिक वंदना करेंगे। मशाल यात्रेचं नेतृत्व करतात। हाथ जोड़ लिए आप सभी लोग और थोड़ा सा ये गोलाई बड़ा करिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा ठीक है, इसके बाद से सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। हाँ, नमो तस्या संबुद्धस्य नमो तस्या भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्या अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सर्वपापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा सचेतपर्योदपनम् एतं भूतानशासनं साधु साधु हा उपक्रम दीक्षाभूमी येथून भीमा कोरेगाव करिता हा सुरुवात झालेला आजचा हा दुसऱ्या वर्षीचा कार्यक्रम भीमा कोरेगावला मानवंदना देण्याकरिता बाबासाहेब जगात कुठेही असले तरी ते आवर्जून भीमा कोरेगाव या 10,000 पेशव्यांना निस्तनाबूत करून संपवलं आणि आमच्या गळ्यामध्ये असलेले गाडगे पाठीला कमरेला असलेला झाडू त्यापासून या समाजाला मुक्त केलं त्या पेशवाईच्या राज्यातून। असा हा इतिहास, ज्या इतिहासाची नोंद इंग्रजांनी सुद्धा घेतली आणि विजयस्तंभाची निर्मिती केली आणि त्या विजयस्तंभाला मानवंदना देण्याकरिता आमचा हा समाज 1818 पासून सतत त्या ठिकाणी जाऊन मानवंदना देण्याचा उपक्रम हा राबवत आहे। आणि या उपक्रमाला गेल्या 2 वर्षापासून मयूर मेश्राम आणि त्यांचे सहकारी पायी ही मशाल घेऊन 650 किलोमीटर हे धावतात। रात्र दिवस ते धावून ही ज्योत जे दीक्षाभूमीतून निघालेली आहे ते ज्योत घेऊन ते रात्र दिवस म्हणजे 250-300 किलोमीटर ते रोज धावून ते 1 तारखेला भीमा कोरेगाव या ठिकाणी मानवंदना देण्याकरिता उपस्थित राहतात। आणि हा उपक्रम या ठिकाणून यांनी सुरुवात करतात। आपण सगळे त्यांचा सहकार्य करिता, त्यांना प्रोत्साहित करण्याकरिता या ठिकाणी आपण आवर्जून आलोय। त्यांचं अभिनंदन करण्याकरिता जो इस मशाल को लेके भीमा कोरेगाव जाते हैं, जोरदार ताली हमारे दोस्तों के जो अकोला से, नागपुर के हर विभाग से। दूसरी बात ये कि मशाल लेके जा रहे हैं तो लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास क्यों, आप आग लेके क्यों दौड़ रहे हो, इससे फायदा क्या होने वाला है। ये बात आपके भी विचारों में होंगी। तो आग लेके दौड़ने का विचारधारा ये है
कि इस देश के SC ST OBC इन लोगों का खुद में ही एक इतिहास है, वो इस देश के मूल निवासी है। और जब इस पेशवाई के खिलाफ में 1818 में जो लड़ाई हुई और हमने उस लड़ाई को फतेह किया, तो उस लड़ाई के स्मरण में हम लोग जाते हैं। गांव खेड़े में आज भी परिस्थिति ऐसी है कि तुम्हारे लोगों को घर के बाहर निकाल दिया जाता है, आज भी जातिवाद की प्रथा है, तुम्हारे लड़के को घोड़े पे चढ़ने नहीं दिया जाता। पर जब ये मशाल उन इलाकों से जाएंगी तो लोगों के अंदर हिम्मत आएंगी कि नागपुर के कुछ लोग यहाँ से निकले और हमारी हिम्मत के तौर पर यहाँ से दौड़ते हुए जा रहे हैं। ये जो जोत है, ये शैक्षणिक जोत है, ये सावित्री आई के त्याग की जोत है, रमाई के त्याग की जोत है, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो 2 पांव पे उन्होंने अपने PhD लंदन में कंप्लीट की, उस त्याग की ये मशाल है जो हम लोग यहाँ पे जन जन तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों की अपेक्षा नहीं है कि समाज सिर्फ यहाँ पे दान पेटी के रूप में यहाँ पे 365 दिन आपको ताकत के साथ में बाबा साहब के विचारों को पहुंचाना है। अगर आप ये काम नहीं कर पाए तो ये दौड़ के भी कोई फायदा नहीं रहेगा। 365 दिन शिकार संगठित और संघर्ष करा का नारा मजबूत करो और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दो। अपनी मुंडी कभी नीचे मत रखो, सर ऊंचा करो, क्योंकि बाबा साहब ने तुम्हारा सर ऊंचा करने के लिए काफी मेहनत की है मेरे दोस्तों। इसी त्याग और समर्पण को याद रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और 365 दिन ये लड़ाई लड़ने, बाबा साहब के विचारों को लड़ाई के लिए आगे बढ़ना है। यहाँ पे बहुत से सीनियर लोग हैं, आदरणीय महेंद्र भंते जी ने भी हमें मार्गदर्शन किया, हमारे मेश्राम सर ने किया। हम उम्मीद रखते हैं कि आप सब लोग हमसे जुड़ेंगे। अकोला, मुर्तिजापुर, चाकन, औरंगाबाद और पुणे जब ये पहुंचेंगी, डे टू डे आपको अपडेट पहुंचते रहेगा। अपने लोगों को बताइए कि मशाल यात्रा का असली मोटिव क्या है। इतना कह के अपने शब्दों को विराम देता हूँ। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के 500 महारा को सलामी देता हूँ और आभार प्रदर्शन करने के लिए ओमकार अंबल जी को निवेदन करता हूँ। जय भीम।